नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। अधिवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। आज हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुमार अंकित जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे मोदी जी को लेकर के जो चल रहा है इस समय देश में, मैं भी माँ हूँ। और जब चौकीदार चोर का नारा लगा था तो हर किसी ने कहा था मैं भी चौकीदार, ये भी चला था, अब मैं भी माँ हूँ। सबसे पहले मैं देश के बाद के दर्शकों को अपनी शुभकामना और ढेर सारी बधाई प्रेषित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आपके प्रश्न पे आते हुए, ये जो घटना घटी बिहार के चुनाव में दरभंगा रैली के दौरान, ये व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ख़राब इसलिए लगा क्योंकि मोदी जी की माँ पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थी। ठीक है। इस वजह से इस तरीके की टिप्पणी अशोभनीय है और भारतीय संस्कृति में माँ का महत्व भगवान से भी ऊपर है। लेकिन ये गाली राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने थोड़े दी है, ये तो किसी एक व्यक्ति ने दी है जिसका विरोध ये लोग भी कर रहे हैं। ये विरोध की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत मंशा, दूषित मानसिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रधानमंत्री की भाषा शैली आप देखिए इससे पहले की। नहीं, प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा कह देना। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, न भाजपा का सदस्य हूँ। मैं भाजपा या प्रधानमंत्री वकील इंटेलेक्चुअल समाज से आता है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। बीइंग एडवोकेट, हम हमेशा सत्ता पक्ष के विरोधी रहेंगे क्योंकि अधिवक्ता अगर सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हुआ तो गरीबों, शोषित, वंचितों को न्याय नहीं मिल सकता। तो हमें हमेशा सत्ता का विरोध करना ही होगा। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी से हम हो, ये हमसे मतलब चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे भी जाएं तो कांग्रेस सांसद माननीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ भी कुछ गलत शब्दों का उपयोग भाजपा वालों ने किया था, तो वो उस टाइम भी मैंने विरोध किया था और वो टिप्पणी भी अशोभनीय थी और भारतीय जनमानस में उसकी कोई स्थान नहीं है। और जो ये मोदी जी की मृतक माँ पे टिप्पणी हुई, ये निसंदेह बहुत गलत, और इसका प्रभाव ये सिर्फ एक व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है और ये सीधे सीधे दूषित मंशा को दर्शाता है। राजनीति में गाली का बड़ा आजकल बोलबाला चल रहा है। प्रेम शुक्ला जी ने तो वैश्या तक कह दिया ऑन एयर, कांग्रेस की दिवंगत माता को वैश्या तक कह दिया था। अब होता क्या है, प्रेम शुक्ला पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यादव जी, मैं बताऊं आपको कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, ये भी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसमें वाइज्ड हैं लोग, वाइज्ड हैं, कुछ कांग्रेसी हो जा रहे हैं, कुछ भाजपाई हो जा रहे हैं। तो अगर आप जनता के मुद्दों को ज़मीन तक लाते हैं और सामान्य जनमानस तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं, उनकी नीतियों, सरकार की नीतियों और उनकी मुद्दों को पहुंचाते हैं, तो प्रेम शुक्ला या किसी भी पार्टी के प्रवक्ता का मैं इस तरीके के बयान का पूरी तरीके से खंडन। आपने कहा कि अधिवक्ता हमेशा सरकार का विरोध करता है। सरकार तो आपका कभी साथी नहीं देती। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए इतना आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है आप लोगों को। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम तो विरोध कर ही रहे हैं। सरकार भी तो आपका विरोधी कर रही है एक प्रकार से। लेकिन सरकार बिना अधिवक्ता के नहीं चल सकती। आप ये समझ के चलिए कि आज भारत का इतिहास उठा के देखिए, हमारे यहाँ, आपको मैं एक बड़ा छोटा सा और मज़ेदार उदाहरण बताता हूँ। हमारे हाईकोर्ट में वकालत के दौरान किसी ने मुझसे कहा कि हाईकोर्ट आओ वकालत करो। वकालत चल गई तो मोतीलाल बन जाओगे और वकालत नहीं चली तो जवाहरलाल बन जाओगे। तो ये हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा है जहाँ से पंडित मोतीलाल नेहरू भी निकले हैं और जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू की वकालत नहीं चली लेकिन प्रधानमंत्री बने। भारत नहीं चली तो प्रधानमंत्री, चल गई तो बड़े वकील, चल गई तो मोतीलाल नेहरू, चल गई तो। बड़ा गजब का उदाहरण दिया, दिलचस्प उदाहरण। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये देख लीजिए, इतिहास में है, कोई इसमें तो हमने कोई गलत टिप्पणी करी नहीं, बिल्कुल करेक्ट ये बात है। दोनों लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील रहे। और रही बात वकील की, गांधी जी ने वकालत से शुरू किया, तब इस देश सरकार को वकीलों से क्या इतनी ऐतराज है? क्यों एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आप लोग का लगातार चल रहा है, नहीं लागू हो पा रहा है? एक्चुअली सरकार हमेशा डरी हुई रहती है और डरना भी चाहिए वकीलों से। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में क्यों डरना चाहिए वकीलों से? लोकतंत्र में डरना चाहिए। एक
सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वकील निभाता है हमेशा। पत्रकार भी तो निभाता है। पत्रकार नहीं, मैंने पत्रकार भी निभाता है, लेकिन कहीं कहीं पत्रकार भी वाइज्ड हो जाता है, कहीं कहीं अधिवक्ता भी वाइज्ड हो जाते हैं, है ना। अब जैसे कुछ अधिवक्ता हमारे रजिस्ट्रेशन करा के वो अपने उनकी, अभी मैं कुछ दिन पहले इलाहाबाद में ही किसी दुकान पे गया तो एक बड़ी सी शॉप थी, कारपेंटर की शॉप थी, हार्डवेयर की शॉप थी, बड़ा सा लगा था लाइफ मेंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब मैं लाइफ मेंबर मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप भी हमारे ही समुदाय के? हाँ हाँ बिल्कुल है। क्या कभी दिखा नहीं आपको? कि नहीं, मैं लाइफ मेंबर हूँ। अरे भाई, तो मेरा सरकार से ये भी वो है, और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी ये अनुरोध है, आपके माध्यम से मैं ये भी कहता हूँ, जबकि ये टॉपिक इस पे नहीं था, बट जब आपने बात छेड़ी अधिवक्ता पे तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके के अधिवक्ताओं को जो भूमाफिया का काम कर रहे हैं, अधिवक्ता के वेश में दिन भर काला कोट पहन के टहलते हैं, बैंड लगा के वो शराब की दुकानों पे खड़े दिखते हैं आपको। 10 साल में वकालतनामा उनका जीरो रहता है। और हम लोग गरीब परिवार से, छोटे बैकग्राउंड से जाके मेहनत करके वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, हमको कोई रिकग्निशन नहीं मिलता। लेकिन वो लोग जो रियल वकील हैं, आम आदमियों को डराते भी हैं, काले कोट की धमकी देते हैं कि वो फर्जी मुकदमे डाल देते हैं। वो रील वाले वकील हैं, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, और हम लोग रियल वकील हैं। फिर भी उनके साथ कुछ हो जाता है तो अधिवक्ता हित एकता जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? भाई मजबूरी है ना हमारी। क्या मजबूरी है? हम कैसे उनको अलग कर सकते हैं? ये काम हमारा नहीं है, ये हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ यूपी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है। किसको रखना है, किसको छांटना है ना। तो वो आप ही लोगों में से जाते हैं ना? बिल्कुल जाते हैं। और इन मुद्दों पे मैंने और मेरी टीम ने, मेरे एक एसोसिएट्स ने, अभी जो नई कार्यकारिणी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की आई है, उसको मैंने एक बृहद लेटर लिखा है, और उसमें इस चीज़ की मांग की गई है कि इस तरीके के अधिवक्ताओं का पंजीकरण यहाँ से निरस्त किया जाए, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हों, जो बस कम से कम, देखिए वकील है तो कम से कम साल भर में 5 मुकदमे तो करना चाहिए ना उसे। पीएम मोदी की मां की गाली पे क्या कहता है कानून? क्या प्रोसेस? अभी पटना हाई कोर्ट में मामला दर्ज हो गया है। कानून तो यहाँ पे बहुत छोटा सा मानहानि की केस बन सकता है। अच्छा। बस, लेकिन अगर नैतिकता में देखेंगे, माँ पीएम की हो चाहे माँ आपकी हो या एक गरीब की हो, कानून तो सेम है ना? कानून सेम है। और मैंने आपकी बहस की शुरुआत में ये कह दिया था कि ये टिप्पणी अशोभनीय है, अमर्यादित है, और किसी भी तरीके से हमारे समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। मां नानी का केस बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। और कांग्रेस की विधवा जो उस पर कहा, इस पे प्रधानमंत्री पे क्या केस बन रहा है? प्रधानमंत्री भी कानून के दायरे में सब हैं। वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई आम आदमी हो। और आपको एक चीज़ ये बताते हुए हमें हर्ष होगा कि वकील ही है जो एक किसान को भी रिप्रेजेंट करता है और एक प्रधानमंत्री को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारी ही कम्युनिटी ऐसी है जो ज़मीन से जुड़े व्यक्ति को भी और आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को भी। न्याय में भेदभाव होता है? नहीं, न्याय में प्रधानमंत्री हैं, उनको तारीख पे तारीख थोड़ी देंगे। अगर न्याय में भेदभाव होता तो इंदिरा गांधी जी की कुर्सी ना जाती। इंदिरा गांधी जी की कुर्सी ना जाती। तो न्याय में भेदभाव कहीं नहीं है। और आज भी भारत की जनता, आप उठा के सर्वे उठा के देख लेंगे, सबसे ज़्यादा विश्वास और आस्था न्याय पे ही है, जुडिशियल सिस्टम पे ही है। तो ये थे हमारे साथ कुमार अंकित जी। मोदी जी की माँ को लेकर के इन्होंने कहा, और इनका ये कहना है कि माँ किसी की भी हो, और मोदी जी ने जो बातें कही हैं उस पर भी इन्होंने कहा कि उस पर भी बिल्कुल केस दर्ज होना चाहिए। देश की बात के लिए कुमार अंकित जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।